पिक्चर चालू करो बे। इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। नहीं, मजे की बात सुनो। क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है ये भारत का है, ठीक है। क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने इतने पैसे लगा के। आज टेस्ला जैसी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, आज आईफोन भारत में आ गया, ठीक है। अमेरिका जैसी सुपर पावर भारत से डिफेंस मांग रही है। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडिया में कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा खुशहाल है, ठीक है। हमने नशोटी का टूर किया तो हम देख रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो तो एक अलग ही दुनिया, स्टेडियम बने हुए हैं, इतने इतने प्यारे स्कूल बने हुए हैं, ठीक है ना। वो बार बार कह रहे कि हमने वो लेना, वो लेके क्या करेंगे ये कहते हैं जुल्म होता है वहाँ पर, ये भी तो बताते हैं ना। जुल्म हो रहा है। हमारा दिल करता है कि हम उधर चले जाएं, जाके उधर जाके ट्रीटमेंट करें। गजब बेइज्जती है। नहीं, डिफॉल्ट नहीं हो सकता पाकिस्तान। वो होने नहीं देगा ना चाइना नहीं होने देगा, लेकिन चाइना अपनी कॉलोनी बना लेगा, फिर ये भी कर लेगा। फिर क्या मतलब हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कोई नहीं होगी, सब कुछ चाइना का आएगा। हम कहेंगे डिफॉल्ट तो नहीं, लेकिन ये है कि चाइना का माल बिक रहा है, ये शूज चाइना के हैं, ये कपड़े चाइना के हैं। ये अभी हमारी चीज क्या है? और आप कंप्यूटर के चैनल देखें, पाकिस्तानी टीचर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी टीचर से पढ़ के हैं, अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे। लेकिन अगर वो यहाँ पर है ना, लेकिन इंडिया के कंप्यूटर साइंस के टीचर यहाँ पर है। यहाँ पर बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा और पाकिस्तान कोशिश में है। अगर इंडिया ट्रेड नहीं कर रहा तो मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन मेडिसिन पाकिस्तानियों के लिए मंगवा रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट फिर वो क्यों भेज रही है अगर वो चाहती नहीं है कि ट्रेड ना हो? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि यार वो यहाँ पर अपनी मेडिसिन को भेज रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी मेडिसिन ख़रीदने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो रही है। अगर वो ना बेचता फिर कम और ज़्यादा की तो बात ही नहीं आनी थी। जब अगर उनकी तरफ से बंद हुआ होता कि हमने पाकिस्तान को कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं भेजनी है, उन्होंने अपनी तरफ से बंद किया होता, तो फिर तो यहाँ पे एक मेडिसिन भी ना आती। क्योंकि अगर उनकी तरफ से ऑर्डर होते, हम हर चीज़ में एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तिजारत नहीं भी करनी और फिर भी वैक्सीन और मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज़ की खरीदी जाती, इंसान वोगा बॉर्डर के ज़रिए वहाँ पर वीज़ा दिखाता और चला जाता, और ट्रेन में चला जाता, किसी भी तरह से चला जाता है। मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो बिल्कुल मतलब कि गर्दन नहीं टिक रही थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया, गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ। और डॉक्टर और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे, तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लग रहे हो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी आप पर्ची बनवाएं, ऊपर डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे, कहाँ से मिलेगी? जाएं जी ये स्टोर से, और हजारों रुपए की दवाइयाँ। क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल का? मैंने खुद देखा है। हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें मेडिसिन रखी जाती है। वहाँ पे हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, लेकिन जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं ना, जो उन चेयर्स पे बैठे होते हैं, जिनके परमिशन के बगैर मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती, वो उस मेडिसिन को हाथ नहीं लगाने देते, और उस मेडिसिन से भी करप्शन होती है, और वो मेडिसिन आगे दुकानों तक जाती है और वो लोगों को पैसों में दी जाती है। जिनकी सिफारिश होती है उनको उसी कमरे से मेडिसिन मिल जाती है। तो हर जगह ऊंच नीच को ख़त्म करना चाहिए। और जिस तरह से इंडिया में हर तरह का कानून है, ठीक है, वो गरीबों को भी देखते हैं,
हैं, वो अमीरों को भी देखते हैं, तो उस तरह से होना चाहिए। अगर हम कैंसर की बात कर लें, कैंसर से तो यहाँ पे लोगों की सिर्फ डेथ होती है और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना ज़्यादा महंगा हो गया, गरीब इंसान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम अपने हमसायों की बात कर लें, वहाँ पर अभी टाटा ने 100 रुपये की वो वैक्सीन, हाँ वैक्सीन 100 रुपये की यार वहाँ पे जात की है। कैंसर का इलाज करते वक्त लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं। हमारे अपने चाचू की डेथ हो गई यही कैंसर की वजह से। शौकत कदम चले जाओ वहाँ पे, वो कहते हैं हम 80 साल से ऊपर किसी को लेते नहीं है, मतलब कि हॉस्पिटल में भी एज रख दिया है कि 80 साल से नीचे होगा तो होगा, 80 साल से ऊपर होगा तो बेशक वो जहाँ पे मर्जी मर जाए। तो ये चीज़ है कि यार कम से कम इंसान की ज़िंदगी बहुत अहम होती है, ठीक है, और इसको डॉक्टर ही बचा सकते, आम बंदा नहीं बचा सकता। और यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ पैदा हुई हैं कि उनका तो यहाँ के डॉक्टर्स को भी नहीं पता, क्योंकि हमारी बुक्स में कुछ आगे न्यू मेंशन ही नहीं किया गया। डॉक्टर्स बेचारे क्या करें। अभी भी मुझे याद है, मैंने 9 क्लास में हमारी एक उसे वो प्रैक्टिकल था, उसमें एक मेंढक का एक्सपेरिमेंट किया जाता था। कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिए हमारे साथ, हमारी बुक में आज भी उस मेंढक का एक्सपेरिमेंट करना है। हालांकि मेडिकल फील्ड बहुत कहाँ आगे जा चले चुकी गई है, है। कितना आगे अच्छा चले नायला, गई है। ये बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर ट्रेड ओपन होती है, मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, हाँ। ठीक है, आवाम को बस कुछ को पता है, कुछ को नहीं कुछ को पता, नहीं पता, बाकी आवाम को यही लॉलीपॉप दिया हुआ है कश्मीर की वजह से हमने में मेडिसिन शऊर नहीं है ना, एजुकेटेड नहीं आवाम को ये बताया कि कश्मीर की वजह से हम तिजारत नहीं करें, जबकि मेडिसिन का तो आ जब रही है। ऑप्शन नहीं है तो वो तो आ रही है। तो अगर ये बैरियर ख़त्म हो जाते, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स कोशिश करें कि यार कम से कम ये तो सवाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कहा गया था कि ट्रेड कब ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमने बंद किया है। आपको क्या लगता है कोई हुकूमत इस पोजीशन में है? सिंपल सा मैं यहाँ पे ये आंस देना चाहूँगी, ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे? क्या टॉपिक मेरा ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, इकॉनमी की कंडीशन की बात करें, साथ इंडिया है उसकी इकॉनमी की कंडीशन की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, और उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि 2047 में दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर इसके रीज़न है ना, जो इसके बिहाइंड जो रीज़न है वो मेन है कि जो हमारी यूथ है, मतलब पाकिस्तान की तकरीबन 56% यूथ है, तो अब बांग्लादेश और जो है ना इंडिया, उनकी यूथ काम करती है, उनके लोग काम करते हैं, हमारे लोग काम नहीं करना चाहते। हर इंसान कहते हैं हम सोते रहें। और आपको ये नहीं पता यूथ में मैं भी हूँ और आप भी हैं। यार मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं ना लग्जरी लाइफ मतलब जीऊँ, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता। आपको लगता है कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो उस पर पूरा उतर सकेंगे? 2047 या 2050 तक वो दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं? मुझे तो लगता था इंडिया 32 में हो जाएगा, आप तो 47 कह रहे हैं। जैसे वो तरक्की कर रहा है दिन ब दिन, अब आप आईटी की देख लें, कितना मतलब वो आगे जा रहे हैं आईटी में, या गुर्बत है उनमें, मानते हैं ये बात, लेकिन उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, अब दुनिया के 10 बड़े जो अमीर शख्स हैं उनमें उनके कितने हैं? 3 से 4 बंदे उनके हैं, 2 बंदे जी, 2 या 3 है, मतलब ऑलमोस्ट अभी राउंड अबाउट नहीं आ रहे हैं, आते ही जाएंगे उनके बंदे, तो तरक्की कर रहे हैं ना। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, या हमारी जो आपने बोला कि भाई ये हमारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ग्रो नहीं कर रहे, और उनका आपने बताया कि वो मेहनत कर रहे हैं, हमें क्या ऐसा करना चाहिए? गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम भी मेहनत करें? देखिए हमने भी तो आगे जाना है, कि हमने सिर्फ एग्जांपल्स लेनी है। खत्म, बाय बाय, टाटा।